बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो लेक्चर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, उनके नोट्स बने हुए मिलेंगे और उन नोट्स की एक्सप्लेनेशन तक मिलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाला कि केमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन और कुछ 4 ब्रांचेस के बारे में जो है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री की है, सनत की है। फैक्ट्रियों में जो मटेरियल बनाते हैं हम, उन सब की जो स्टडी होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो केमिकल कंपाउंड को सनती पैमाने पर तैयार करती है। अब सनती पैमाने पर हमें जो है वो मटेरियल सस्ता चाहिए होता है। जैसे कि अब हम एक साबुन ही लगा रहे हैं कि अब हम साबुन जब बाजार से लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता हमें मिले। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ने इसी जरूरत को हमारी को जो है वो पूरा करना है कि कंपाउंड्स अच्छे से अच्छे और सस्ते से जो है वो सस्ता बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मेथड वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल कंपाउंड्स की कमर्शियल स्केल पे। अब स्कोप इसका, इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेसिक केमिकल्स होते हैं जिससे फिर जो है वो दूसरे केमिकल, दूसरे कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कवानीन के मुताबिक होते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल बने हैं, ये जो बेसिक केमिकल बने हैं, इनको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो दीज आर रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट कंपाउंड। ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो बेसिक केमिकल्स हैं, ये बनाने के काम आते हैं दूसरे कंपाउंड के, साथ एज फर्टिलाइजर, खाद्य, सोप, साबुन, टेक्सटाइल, जितना ये कपड़े की प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी बनता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ये फसलों को जो खाद्य वगैरह देते हैं, कीड़े मार दिया, सारी इसमें आ जाती है। पेंट्स, ये पेंट्स जो घरों में हम रंग रोगन करते हैं, ये भी सारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बन के आता है। एंड पेपर, और जो है कागज की इंडस्ट्री। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है ये बातें कवर होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि अब हम ना एक टर्म से वाकिफ है, न्यूक्लियर यानी कि एटॉमिक बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब की जो सारी फॉर्मेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उससे हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं, कैसे बेटरमेंट इंसानों की कर सकते हैं और उसको बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़नी होती है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। के जे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कुदरत में पाए जाते हैं जिनसे मुसलसल जो है वो रेडिएशन निकलती रहती हैं, या किसी मटेरियल से भी रेडिएशन का जो अखराज होता है उसको हम कहते होते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करती है। न्यूक्लियर प्रोसेस, जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उनकी स्टडी करती है। एंड प्रॉपर्टीज, और जितनी प्रॉपर्टीज उस एटम से रिलेटेड होती हैं, उस न्यूक्लियर प्रोसेस के जरिए होती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री करती है। अब स्कोप क्या है? इट डील्स विद एनर्जी ऑफ एटम्स एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। कि एनर्जी एटम की किस तरह से होती है और उसको हमने किस तरह से डेली लाइफ में जो है वो यूज करना होता है। एनर्जी हम एटम से किस तरह लेते हैं, ये भी सारा इसमें डिस्कस होता है। तो इट इज अप्लाइड इन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जैसे कि रेडियोथेरेपी, कैंसर का इलाज, आपने ये सुना होगा कि जी शुआओं के जरिए आंख का इलाज कर देते हैं, शुआओं के जरिए जो है वो गुर्दे की पथरी का इलाज करते हैं, शुआओं के जरिए कैंसर का इलाज है। तो सारी की सारी ये जो प्रोसेस होता है ना, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ही अकॉर्डिंग चलता है, इसके असूल और ज़वाबित के जरिए चलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज कैसे करना। ठीक है, इवन अब घरों में जो है ये ओवन होता है जिसमें हम खुराक को जो है मतलब खाने वगैरह को गर्म भी करते हैं। बाजारों में ये पिज्जा वगैरह गर्म किया जाता है, जिसमें ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ही एप्लीकेशन है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए आप बिजली पैदा कर सकते हैं कि एटम से आप एनर्जी लेते हैं, उससे आप भाप बनाते हैं, भाप जो है वो फिर आगे टरबाइन को घुमाती है और यूं हम जो है वो बिजली हासिल करते होते हैं।
तो ये एक पीसफुल यूज है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। आगे आ जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इसको हम कहते हैं माहौल की केमिस्ट्री। अब माहौल क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट and the effect of human activities on the environment is called environmental chemistry। कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट से मुराद ये कि इज्जाए इन्वायरमेंट के माहौल हमारा किससे बना है, जैसे दरख्त कि दरख्त लगाने से क्या होगा और दरख्त काटने से क्या होगा, और इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के इंसान का अपने माहौल के ऊपर क्या असर है, इंसान किस तरह से अपने माहौल के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। तो ये सारे का सारा जो है वो हम पढ़ते होते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका स्कोप क्या है कि इट इज अप्लाइड टू टेक स्टेप विच इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच जो है ये इन्वायरमेंट को किस तरह से साफ करना है और पोल्यूशन को किस तरह रिड्यूस करना है, वो सारे का सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। आगे आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट and composition of a substance is called analytical chemistry। एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसको हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, फिर सैंपल को एनालाइज करते हैं, मतलब उसमें मौजूद क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज है कौन सी नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे अब हमारा जो है वो अक्सर आप देखते हैं ना कोई डॉक्टर रिपोर्ट देता है जिसमें हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, जैसे शुगर का है, ठीक है, इसी तरह यूराइन टेस्ट होता है। तो ये सारी की सारी एनालिसिस होती है टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट को मालूम करने के लिए कि कौन से कंपोनेंट है जो हमारे पास मटेरियल है, एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है वो बना कैसे है। अब इट कंप्लीट्स थ्रू, अब इसमें जो है वो कंप्लीट कैसे होती है, सबसे पहले ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब पहले हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ती है, तो इसमें क्या करते हैं कि इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ ये करना होता है कि हमने चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास जो मटेरियल है इसमें मौजूद हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने एलिमेंट्स के बारे में पता करना। दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब इसमें हमने क्या करना है, क्वालिटेटिव में हमने सिर्फ एलिमेंट का पता लगाना है कि कौन कौन से हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने ये भी पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट कितने हिसाब से जो है वो मौजूद है, मतलब कितना एलिमेंट मौजूद है। क्वालिटेटिव में पता लगाना है एलिमेंट कौन से, और क्वांटिटेटिव में पता लगाना है कि एलिमेंट तो हैं लेकिन कितने कितने हैं, कितने ग्राम्स है, कितने मिलीग्राम है, कितने केजी हैं। अब स्कोप क्या है, इट कवर फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। अब क्लिनिकल एनालिसिस यही होता है जो क्लिनिक पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह जी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो वक्त पर सारे लेक्चर इसी तरह मिलते जाए। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला।